बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है डियर व्यूअर्स के बात तरीके से करना एक हुनर है। आए सीखते हैं। दुनिया में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। फुलिश लोग भी मिलेंगे, गुस्से वाले लोग भी मिलेंगे, ब्लंट भी मिलेंगे, रूड भी मिलेंगे, बहुत आपसे सिंसियर होंगे वो भी मिलेंगे, और जीनियस लोग भी मिलेंगे। आपने हर तरह के लोगों से डील करनी है। कुछ लोग बहुत पोलाइट होंगे, कुछ लोग बहुत हार्श होंगे। कोई आपसे बात कर रहा होता है तो वो बहुत डिप्रेशन में होता है। कोई उस वक्त आपसे बात कर रहा होता है बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। कोई आपको नीचा दिखाना चाह रहा होता है, कोई आपसे जेलस होता है, कोई अपना पुराना बदला चुकाना चाहता है, और कोई आपसे उस वक्त बात कर रहा होता है जब उसका बीपी बहुत हाई होता है। आपने हर तरह के लोगों से डीलिंग करनी है। आपको बेहतरीन 20 तरीके बता रहा हूँ। ना आपकी कभी किसी से लड़ाई होगी, ना बात बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ना ऐसा मौका आ जाएगा कि जिसमें हाथापाई की नौबत आ जाए। सुनिएगा, पहला पॉइंट तो ये है कि आपसे जो भी बात कर रहा है ना, उसकी बात आप तसल्ली से सुने, उसको बीच में ना टोके, उसका कथारसिस होने दें। बेशक वो बहुत बहुत गुस्से से बात कर रहा होगा, अगर उसने अपनी बात पूरी कर ली, उसका आधा गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप समझते हैं कि आपकी गलती है, मान ले, सॉरी कर ले, ख़त्म, बात ख़त्म हो जाएगी। और एक और भी तरीका है कि अगर आपकी गलती भी नहीं है, एक तरीका ये है कि आप खामोश रहें, उसका गुस्सा मुकम्मल ख़त्म होने दें, सुनते रहें उसकी बात। दूसरा तरीका, आप दलील से बात करें, क्योंकि जब आप ये सोचेंगे, ये देखेंगे कि दूसरा हद से ही बढ़ी जा रहा है और लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं, किसी के सामने बहुत ज़्यादा आपको डिग्रेड कर रहा है, तो अब आप क्या करें, दलील से बात करें। लहजा धीमा रखें, टोन मजबूत रखें, टू द पॉइंट बात करें। उसके पास मजबूत दलील नहीं होगी, सिर्फ उसका लहजा हार्श होगा, या उसके में भी बातों में एब्यूसिव वर्ड्स हों। आपने हार्श नहीं होना। एक और तरीका भी होता है जो इससे भी अच्छा है, वो ये कि जब आप दूसरा बंदा आपसे मिलने आ रहा है ना, आपको उसके अंदाज से, उसके चलने के अंदाज से, उसके आपसे मिलने के अंदाज से, आपसे उसने हैंड शेक किया, उससे आपको पता चल गया कि ये किसी अच्छी नीयत से नहीं आया। आप सबसे पहले उसकी खैरियत दरियाफ्त करें, उसके घर वालों की करें, और उसको चाय पानी का पूछें, और उसको आप उसके फेवरेट टॉपिक पर लाने की कोशिश करें। आप उसको जानते हैं, आपको पता है कि ये इसका फेवरेट टॉपिक है, उसकी कोई बात छेड़ दें। और अगर आते ही उसने आप पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी, कोई गुस्से में बहुत ही ज़्यादा अजीब व गरीब बातें कर रहा है, अब आप पहले यहाँ पे खामोश हो, क्योंकि अगर आपने उसका जवाब उसी तरह देना शुरू कर दिया जिस टोन में वो बात कर रहा है, तो बात अब हाथापाई तक आ जाएगी, और हाथापाई से आगे कुछ भी हो सकता है, मे बी पुलिस केस बन जाए। तो आप अगर अक्लमंद हैं, आप जीनियस हैं, आप बड़े हम तहम्मुल से उसकी बात सुनेंगे। आप एक तरीका करें, आप उसकी बातों को दोहराएं। मिसाल के तौर पे वो कह रहा है कि आप बड़े खबीस हैं, आप बेईमान हैं, आप ये हैं, आप उसकी बातों को दोहराएं कि अच्छा, आपने ये समझा है कि आप मुझे खबीस कह रहे हैं, आप मुझे बेईमान कह रहे हैं। इस वक्त आप बहुत गुस्से में हैं, अगर मैं अपनी सफाई में कुछ बोलूँगा आप मानेंगे नहीं। आपकी मैं हमेशा इज्जत करता हूँ, और मैं बस एक बात कहूँगा, झूठ बोलने वाले पर खुदा की लानत है। आप गुस्से में हैं, मैं आपको साबित करूँगा, लेकिन वक्त आने पर, कि ऐसी कोई बात नहीं जो आप बात कर रहे हैं, या आपको किसी ने भड़का दिया, किसी ने आपको गलत रिपोर्ट कर दी, किसी ने आपको मेरे बारे में ऐसी बातें की हैं जो मैंने की ही नहीं, और मे बी कि जिसने ये की हों उसी ने ये बातें की हैं जिसने आपको पहुंचाई हैं,
मैंने इस तरह की कोई बात नहीं की, और मैं आपको बिल्कुल अलग ऐलान कहता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, झूठ बोलने वाले पर खुदा की लानत, क्योंकि आप मानेंगे नहीं, इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं कि मैं दलील से आपसे बात करूँ। आप बड़े गुस्से में, इंशाल्लाह इसको हम कल दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें एक बात आपने याद रखना है कि काइंडनेस ऑलवेज विंस। अगर आप हत्थे से नहीं उखड़ेंगे, यकीन करें आपका पलड़ा आहिस्ता आहिस्ता भारी हो जाएगा, क्योंकि उसका कथारसिस होता जाएगा। जब वो कुछ गुस्से हो जाए, आप कम से कम पानी चाय उसके लिए ज़रूर मंगवा लें, और उसको बोले, ज़ाहिर है वो नहीं पिएगा, आपने कहना है कि कोई बात नहीं, आपका गुस्सा बचा है, आप अपनी जगह ठीक हो रहे हैं, क्योंकि जैसे आपको बात पता चली, आपको हकीकतन अभी नहीं, हकीकत नहीं पता, लेकिन वक्त साबित कर देगा हकीकत। आप चाय तो पिए, ये तो अल्लाह का रिस्क है, इसे ना ठुकराएं आप। तरीके से आहिस्ता आहिस्ता वो कम से कम बैठेगा, और हो सकता है साथ साथ चाय आपके साथ शुरू भी कर दे। अगर वो आपका बॉस है, नाराज़ है, और आप पे बहुत गुस्से हो रहा है, चुप करके उस वक्त उसकी बात सुन लें, उसके साथ आर्गुमेंट नहीं करें। अगले दिन आप बॉस के पास जाएं, उन्हें के, और वो भी दोपहर के टाइम, तकरीबन 2 बजे, क्योंकि दोपहर को आम तौर पे बॉस का गुस्सा कम होता है, सुबह सुबह ज़्यादा होता है। आप जाके मुअद्दबाना अंदाज में बॉस से बात करें कि सर, कल आपने जो बातें की थी, मैं सिर्फ उसको क्लियर करने आया हूँ। और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता मुअद्दबाना अंदाज में दलील से बात करें, और बॉस को ये एहसास दिलाएं कि उसकी टोन नामुनासिब थी। अगर कोई पब्लिकली आपका राज लीक कर रहा है, तो आप बजाय बार बार कोई बात करने के, चेहरे पर सख्ती ले आएं, टॉपिक चेंज करने की कोशिश करें, उससे नाराज़गी शो करें। उसको कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप बोलेंगे वो और ज़्यादा ऊँची शॉटिंग शुरू कर देगा। लेकिन आपका लहजा, आपकी आंखें जैसे बदलेंगी, उसको समझ आ जाएगा कि ये शख्स मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया है, और आप उसके साथ ऐसे शो करें कि आपका उससे कोई ताल्लुक़ रहा ही नहीं, और बिल्कुल टॉपिक बदल कर उससे कोई बात करें, ज़रूरत है अगर। नहीं ज़रूरत तो उससे पीठ फेर के दूसरी तरफ कोई भी और बात शुरू कर दे, उसको इग्नोर कर दे। अगर बात करने वाला ग्राहक है, कस्टमर है, अब आपने ये देखना है कि ये कोई तमाशा ना बना दे, तो आप बड़े घुमा फिरा के आराम से, सिंपल वे में, तहम्मुल से उसको कहें कि मैं आपकी कंप्लेंट नोट कर रहा हूँ, ये हम अपने बड़ों तक पहुँचा देंगे, आपका जो शिकवा है इसको हम दूर करेंगे इंशाल्लाह। कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि दोबारा आपको शिकायत का मौका ना मिले। और अगर आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, तो एक बात तो ये ख्याल रखिएगा कि कभी एक्स्ट्रा तारीफ ना करें। और अगर आप खुद बॉस हैं, अफसर हैं, तो याद रखें, लोगों के लिए आप हर वक्त फ्री ना हो, अवेलेबल ना हो। अगर आप 24 घंटे अवेलेबल होंगे, तो आपकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी आपके मतहतों की नज़र में। तो आपने ऐसा नहीं होने देना कि हर वक्त अवेलेबल हो। कोई भी मिलना चाहते हैं, आप उससे थोड़ा सा टाइम मांगे, और उसको बताए, फॉर एग्जांपल 2 मिनट बाद कह दें कि 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद मैं आपको रिंग बैक कर लेता हूँ, आप तशरीफ़ रखें, मैं आपको अभी बुलाता हूँ, मैं ज़रा बिज़ी हूँ। इस तरीके से आप यानी बिल्कुल ओपन नहीं होंगे सबके लिए। दूसरा, आप ये हमेशा याद रखें, अपनी गुफ्तगू में हमेशा हल्का सा मिजाह रखा करें। बिल्कुल खुश्क रवैया, एटीट्यूड आपका, टोटल ड्राई एटीट्यूड आपको तन्हा कर देगा। लोगों के साथ डीलिंग में एक और बात का ख्याल रखें, उनके सॉरी मोमेंट्स बार बार ना दोहराएं। बात ख़त्म हो गई थी, कहते रहे, रात गई और बात गई। आप लोगों के सामने हमेशा उनका फेवरेट टॉपिक ही डिस्कस किया करें, और किसी से बहुत ज़्यादा करीब ना हो, वरना अगर आपने ये डिस्टेंस ख़त्म कर दिया, आपकी वैल्यू ऐसा ऐसा ख़त्म होने लग जाएगी। और किसी को बहुत ज़्यादा ओवर एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देने, और हमेशा बात रिस्पेक्टफुल वे में किया करें। बेशक देखिए, आपके सामने आपका स्वीपर है, आपके सामने आपका रनर है, तब भी बात करने में हमेशा मुहतात रहें। इसकी एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक हमारे जानने वाले हैं, वो अफसर एक जगह है, उन्होंने अपने मातहत को गाली दे दी,
तो क्या हुआ, मताहत ने भी उसी तरह, उसके सब ऑर्डिनेट ने उसी तरह रिस्पॉन्ड किया और उनको भी गाली दी सबके सामने। कहाँ क्या इज्जत रह गई। तो इसलिए अपने मातहत भी बेशक हो, आप उनसे बात करने में अदब आदाब जो मैनर्स होते हैं उनको ज़रूर सामने रखें। 6 काम आपने कभी नहीं करने। नंबर 1, आपने दूसरे को कभी कमतरी का एहसास नहीं दिलाना। बेशक वो नीचे लेवल पे ही है लेकिन वो इंसान है। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ शोबे रखे हैं, मुख्तलिफ स्टेटस बनाए हैं। हो सकता है आपको अफसर बनाया हो, दूसरे को मातहत बनाया हो, उसको ये एहसास मत दिलाएं। और दूसरे को आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना। हर इंसान के पास अक्ल है, समझ है, शऊर है। आप उसको गाइड कर दें, उस तरह काम करने लग जाएगा। किसी के रंग और रूप को निशाना नहीं बनाएं, क्योंकि ये अल्लाह का पैदा करता है। अगर आप किसी का रंग और रूप को निशाना बनाएंगे, गोया आप अल्लाह की तख्लीक पर एतराज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो कद है वो अल्लाह की तख्लीक है, उसका जो रंग है वो अल्लाह की तख्लीक है, उसके जो नैन नक्श है वो अल्लाह की तख्लीक है। तो आप अल्लाह की तख्लीक पर, अल्लाह पर एतराज़ कर रहे हैं, उस इंसान पर नहीं कर रहे। किसी की जिसामत को भी निशाना नहीं बनाना, किसी की चाल ढाल को निशाना नहीं बनाना, इसलिए कि हर इंसान की चाल ढाल डिफरेंट होती है। बाज़ औक़ात किसी की चाल जनाना भी होती है, ठीक है, फीमेल की तरह भी चाल हो सकती है, वगैरह वगैरह। वो अल्लाह ने उसको दी है या उसकी कुदरती तरीके से उसकी चाल बन गई। इसमें से किसी को भी आपको कॉपी करने की, टॉन्ट करने की, उसको जिताने की ज़रूरत नहीं है। और किसी की बातों के अंदाज़ को भी निशाना नहीं बनाएं। हर इंसान का अंदाज़ मुख्तलिफ है। हो सकता है कि आपको किसी का अंदाज़ बड़ा मिज़ाहिया लग रहा हो और लोगों को आपका अंदाज़ उससे भी ज़्यादा मिज़ाहिया लग रहा होगा, लेकिन कोई आपको बता नहीं रहा। तो ये 6 काम कभी ना करें। यही मेरा आज का टॉपिक था कि बात करना एक हुनर होता है। आप अपने आप को इस तरीके से जब आप बात करेंगे, दूसरों के साथ डीलिंग करेंगे, यकीन करें आप लोगों में बहुत पॉपुलर होते जाएंगे, हर दिल अजीज़ बनेंगे, लोगों के दिलों में घर करेंगे। और यही कमाल होता है कि आप दिलों पर हुकूमत करना सीखें, जिस्म पर नहीं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।